मतलब कि घटना घटी है जी या नौबत आई कि ओका पानी सारा बंद करना पड़ेगा। हमारा तो जी 29 अप्रैल 29 मई 2023 को महाराज जी 8 गांवों में बाड़ू खाप ने जी हमारा ओक्का पानी बंद कर दिया जी। वीडियो जी जो करिए नहीं प्रसार किया गलत है और ना तो हमने ओखा पानी बंद करा। सिर्फ एक चीज़ कही थी पंचायत की, उसने लाले यहाँ से उठ के गा नहीं भाई तोइन करी है और उसके तोइन के उसमें पंचायत ने यही फैसला लिया था भाई समन ऋषि का जो आश्रम है उसने साफ करा। और हमने ना तो ओखा पानी बंद करा उसका और ना उसका कोई ऐसा हमने वो पाबंदी लाई। मैं भाईचारा में ना कोई नहीं मारा तो एक था भाई इसने सफाई करे 1 महीना पता नहीं कितने मेरे दिया थे और अब भी खा अपना उससे कोई द्वेष नहीं। हाँ मैं बिल्कुल निष्पक्ष ना हमारा कोई स्वार्थ होता निष्पक्ष भावना से हमने आज भी मेरू और वह जो लड़की है पेगावड़ी हमारा कोई द्वेष नहीं किसी से। हमारा तो एक मकसद होता है समाज में शांति रहे। क्या क्या क्यों नौबत आई जी। नौबत तो वैसे जी दबंग है जी, कुछ भी कर सकते हैं जी। वैसे तो खापों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन खापों के चौधरी जी गलत अपने कंधों पर रखकर गलत डिसीजन लेते हैं जी। हमने जी 2 फरवरी 2017 में जी 2 एकड़ ज़मीन खरीदी थी अपनी बहन के, एक किला अपनी बहन के नाम और एक किला अपने लगाई के नाम जी। तो जी उसके बाद जी हमारे देखो जी हमारी रजिस्ट्री देख लो और ये हमारा इंतकाल देख लो जी। हाँ जी। तो जी उसके बाद जी हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जी। खेत का कनेक्शन है जी, नहरी गर्दौरी है जी, खेत में कोठा समर्सिबल लगा हुआ है जी, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जी। फिर जी मतलब दिसंबर 2017 में जी मनीष की मृत्यु होगी जी। वह उसकी माँ की मृत्यु, उसकी माँ जो पैसे के साथ लेने देने में शामिल थी, उसकी मृत्यु जी 2021 में होगी। अब जी उनकी मृत्यु होने के बाद अब 2023 में आकर सुखविंदर जो मनीष का साला, कौन है? ये मनीष का साला जी सुखविंदर, और वो मनीष की पत्नी रीना देवी, ये झूठे अबंडर झूठ बोलकर भरम फैला रहे हैं भाई कि यार दो इन्हें मतलब दारू पिया के उन नाम करवा ली, बिना पीछे दे नाम करवा ली। ये 2017 का मामला है ये। हाँ 2017 में कह जी। अब आके जी ये बवाल अब 2023 में आके कह रहे हैं जी ये भाई ये तो मतलब बिना पीछे दे, जब हमने कोई पैसे नहीं दे थे, हमने झूठी रजिस्ट्री कराई थी। और निस्वार्थ भावना से हम सेवा कर रहे हैं। और अगर ऐसे ऐसे मैसेज जाएंगे कौन सेवा करेगा। तो आपसे भी मेरा तो प्रार्थना है और जिस भाई ने ये वीडियो देखा या पढ़ा कुछ भी है उनसे भी मेरा अनुरोध है भाई इस पर अमल ना करें। क्यों, इसमें तो फिर खाप बदनाम हो जाएगी। कौन काम करेगा समाज के। मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, ना आप कर सकते, ना प्रशासन कर सकता जो काम हम करते हैं। तो आप से भी रिक्वेस्ट है ऐसी मतलब ये बात न घेरे नेट पे। ये जो मेरू और मनीष दोनों गांव चुसाड़ा के हैं, दोनों चाचे ताऊओं के हैं। 2 किलो ज़मीन का विवाद है। यह विवाद 5 महीने पूर्व ग्राम पंचायत और खाप पंचायत, ग्राम पंचायत चुसाड़ा और बाड़ू खाप पंचायत और थुआ तपा की पंचायत, क्योंकि पेगा गांव की वो लड़की है मनीष की जो घराड़ी है, हमारे बीच में भी आया था। उस दिन जब पंचायत की कार्रवाई हुई उस दौरान पहली बात तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, बड़े सकारात्मक माहौल में, बड़े पीसफुल माहौल में वो पंचायत हुई थी। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें 3 घंटे आराम से रखी थी। विवाद क्या है, मैटर क्या है, जब पंचायत का दोनों खापों के सामने, खाप पंचायतों के सामने विवाद और मैटर नहीं आएगा तो हम उस पर मतलब निर्णय भी क्या लेंगे। दोनों ने बड़े खुले माहौल में, बड़े शांतिप्रिय वातावरण में ये बात रखी थी। दोनों पक्षों की सुनवाई होने के बाद एक पक्ष कह रहा है कि हमारे पास इस लेन देन के जो मनीष की तरफ मेरू परिवार ने लेन देन बताई है कि सारे दस्तावेज है। हमारे मनीष के साथ लेन देन जरूर थी मेरू की, लेकिन वो लेन देन कि हम कागज ले रहे हैं, लिया भी गया और टाइम पर दिया भी गया, चुकाया भी गया, वो सबूत वो पक्ष और थुआ तपा की पंचायत, थुआ तपा के सेक्रेटरी प्रवक्ता हमारी बाड़ू खाप की पंचायत को सौंप रहे थे कि आप ये दस्तावेज ले लो और इनको आप इनका स्पष्टीकरण कर लो, इनका मिलान कर लो। अगर ये कोई दस्तावेज ले रहा है इनसे हमारे लेन देन का मिलान कर लो। मेरू पक्ष ने ना कोई दस्तावेज हमारे को दिए, ना मिलान करने की। उस पक्ष की हम कमेटी बना के लेन देन की कार्रवाई ले लेते थुआ तपा की, और इस पक्ष हमारे को कुछ ना दे तो हम उसमें वो कमेटी क्या निर्णय लेके आती।
इस पक्ष ने टोटल कार्रवाई के बाद 6-7 घंटे की कार्रवाई के बाद पंचायत छोड़कर उठ के भाग गया। जब इतने शांति प्रिय माहौल में और दोनों पक्षों की बात सुनी जा रही है तो फिर पंचायत छोड़ के क्यों भाग गया? वो आदमी कह रहा है पंचायत के सामने, जो मेरू के मुंह से बातें आई, क्योंकि हम चंद्र ऋषि की भूमि पर बैठे हैं, सच्चाई बोलेंगे कि मेरा 17 लाख तो मौखिक रूप में इसकी तरफ लेन देन था और 17 लाख मेरा ब्याज हो गया, 34 लाख रुपए बढ़ गए। 34 लाख रुपए में मैंने 2 किले की रजिस्ट्री करवा ली। फिर हमने जो रजिस्ट्री करवाई है, जो हमारे सामने प्रकरण आया है, नंबरदारों को बुलाया, फिर रजिस्ट्री पे नंबरदार थे, वो बताओ भाई कैसे किस तरह रजिस्ट्री हुई है मामला के। नंबरदारों ने आके पंचायत में पहले तो कहा कि हम दोषी हैं, इस प्रकरण की माफी दे दो पंचायत हमारे, और हमारे को एक बात झूठ बोल कर रजिस्ट्री करवाई गई कि बाड़ी का मुआवजा अटक रहा है। 2017 में सफेद मक्खी का बाड़ी का मुआवजा आया था और अपने कैथल सचिवालय में भी धरना चला था 2 महीने के करीब, 15-16 करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट का आया था। फिर मेरा मुआवजा पेंडिंग है, उस पर आप साइन कर दो। नंबरदारों ने आके पंचायत में बात तस्दीक करी थी कि पंचायत पे बाड़ी के मुआवजे के साइन करवाए, ना कि रजिस्ट्री के, कि मैंने इसकी में ज़मीन लेने लग रहा हूँ और इसकी रजिस्ट्री पे साइन करो। ऐसा नंबरदारों को नहीं बोला गया था, उनसे भी धोखे में साइन हुए थे। तो इन्होंने वो मुद्दा 2000 मतलब अब उठा रहे हैं, तब जब मनीष जी करता जी, मनीष की माँ जी करती, तब उन्होंने इस चीज़ का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? उसके मरने के बाद, उसके मरने के बाद और 7 साल रजिस्ट्री के बाद अब इसका मुद्दा उठा रहे हैं जी। क्या ये ठीक है जी? ये सरासर कानूनी गलत है जी। लेकिन अगर पंचायतों की बात करा, खाप पंचायत की बात करा, तो वो तो दोनों पक्ष सुनते होगी जी। ऐसा क्यों है यार? हमारे साथ वो इन्होंने थुआ खाप को और बाड़ू खाप को, ये देखो जी 29 उसका फरमान है जी, 29 मई 2023 को मतलब थुआ खाप की पंचायत आई जी, जो बाड़ू खाप भी साथ में थी जी। तो इन्होंने जी सुखविंदर जो पुलिस की दोष दिखा रहा जी बार बार, और मतलब उसकी बहन रीना ने झूठे बंडरों से भाई हमारी तो बिना पीछे दे ज़मीन खरीद ली, वो तो दारू पिए करता, न्यू बड़ गुमराह कर जी। तो हमारे गांव में पंचायत हुई जी बाड़ू खाप की और थुआ खाप की जी। तो थुआ खाप की पंचायत और बाड़ू खाप की पंचायतों ने भी मैंने जी अपनी तरफ से पूरा हुआ किया जी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं कर। मुझे पंचायत में दबाया गया जी, भाई तेरा बीज मरागा, तेरा न्यू करागा जी। मेरे को मुझको पूरा डरा दिया जी। तो जी मैंने अपना एक लड़का था, मैंने उसका लड़का अपने लड़के के सिर पर हाथ रख कर, मतलब कि इकलौते लड़के के सिर पर हाथ रख कर कहा कि भाई मैं इसका वह करूँ, अगर मैंने इनके साथ कोई धोखाधड़ी की हो। मैंने सारे पैसे देकर ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई है, लेकिन मेरी बात को कोई मान्य नहीं करेगा जी। मुझे डराया, लड़का का भी नेम खाओ। हाँ मैं अपना लड़का का भी नेम खाया जी, लेकिन मेरी बात को कोई सुनवाई नहीं करे जी। ही मैं खापों के खिलाफ नहीं जाता जी, मैं खापों का बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन बाड़ू खाप ने मतलब मेरे साथ बहुत अन्याय किया जी। वो तो मैं जी मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। मैंने ये भी कहा कि अगर मैं दोषी था तो इन्होंने मतलब मनीष के जीते जी और उसकी माँ के जीते जी, तो मेरे को मुद्दा उठाना चाहिए था, लेकिन वहाँ खापों ने मतलब उनकी मेरी और कोई ध्यान नहीं दिया जी। मेरी बात तो आप अकेले थे या फिर जो परिवार के, क्योंकि परिवार तो सबका बड़ा परिवार हुआ है, तो और भी कोई चाचा ताऊ कोई नहीं बोला जी? कोई नहीं बोला जी। तो जी उसके बाद जी फिर क्या हुआ, फिर मैं जी हाथ जोड़कर, मैं जो डराया गया धमकाया गया, मैं डर गया जी। तो जी मैंने डरने के कारण, ब्याह के कारण मैं पंचायत से हाथ जोड़कर पंचायत से उठकर चला आया जी। तो जी थुआ तपा कि दबाव में आकर बाड़ू पंचायत ने डिसीजन लिया कि भाई इसका 8 गांवों में सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए। मतलब आपकी ये एक बड़ी गलती थी कि आप पंचायत तक उठ के आ गए, और कोई वाक नहीं है। हाँ जी, बस इस और कोई, मैं हाथ जोड़कर पंचायत से आया जी। भाई मैं डर गया जी, मैं भयभीत हो गया जी, जमा भी जी। वहाँ से डरने के मुझे सिर में चक्कर आ गए जी, डर के मारे मतलब हाथ जोड़कर आया जी। भाई मैं और ज़्यादा टाइम में उधर रह नहीं सकता, मेरे पास विश्वास नहीं करते, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, तो मैं रो पीट के वहाँ से चला आया जी। तब इतने बड़े सबूत आने के बाद पंचायत की नज़रों में मेरू का जो परिवार और मेरू, फिर वो लेन देन भाई फर्जी था, दोषी पाया गया। बिना तो दस्तावेज दे रहा है, 34 लाख की लेन देन है पंचायत के सामने, 34 रुपये का भी वो लेन देन स्पष्ट रूप से पेश नहीं कर पा रहा है। तो आप लोग उस टाइम पंचायत की भूमिका में और कार्रवाई देख रहे हो, आप लोग क्या समझोगे? एक पक्ष अपनी कार्रवाई दिखा रहा है, कार्रवाई पेश कर रहा है, दूसरा पक्ष 34 लाख की लेन देन बता रहा है, 34 लाख के एवज में किले खरीद रहा है और वो पेश कर रहे हैं नहीं 34 रुपये भी, तो वो पक्ष दोषी है क्या है? तो भगवान की कचहरी में बैठे उससे पूछा गया, वह तो रिकॉर्ड लिया 34 लाख रुपये जो तुमने मनीष के साथ लेन देन कराया, रिकॉर्ड नहीं है तो एक जमीन ऋषि की
पावन पवित्र धरा है। इस पावन सतली पे खड़े होकर कर्म धर्म से नैतिकता के हिसाब से समाज में जो नियम कायदे होते हैं उसके अनुसार इस खाप पंचायत का 33 गांव की जो पंचायत बैठी है हमारा पेटा भर दे। हमारा पेटा ना भर 10 आदमियों का 13 पट्टी जो त्यागी पट्टी है उसका पेटा भर दे, वो चुसाड़ा गांव का पेटा भर देगी। चुसाड़ा गांव बाड़ू खाप पंचायत के सभी गांव का पेटा भर देगा और बाड़ू खाप पंचायत थुआ तपा के जो 21 गांव आ रहे हैं उनका पेटा भर देगा। इस तरह से सामाजिक प्रक्रिया ढांचा होता है। वो ना तो 10 आदमियों का पेटा भर पाया गाँव के का, ना मतलब कर्म धर्म से नैतिकता से अपनी धार्मिक भावना से वो पेटा खाप पंचायत का भर पाया, तो यहाँ से पंचायत छोड़ के चला गया। 3 बार फिर गाँव के लोग चुसाड़ा के 36 बिरादरी के जितने लोग विद्यमान थे 200 250 300 कुछ भी थे, वो 3 बार उसके घर बुलाने के लिए गए। 3 बार भी उनका बुलाया, वो पंचायत में नहीं आया। लेकिन लास्ट में गांव ने चुसाड़ा ने कहा कि जो आदमी हम सब ने प्रकरण देख लिया, 6-7 घंटे की पंचायत की कार्रवाई देख ली और पंचायत छोड़ के बैठ गया, हमारे बुलाने से पंचायत में 3 बार हम जाकर आग्रह अनुग्रह करके आए और विनती करके आए, वो नहीं आता, तो हम तो भाई इसके साथ सामाजिक बर्ताव नहीं करेंगे। गाँव का मन टूट गया था। सुनो, गाँव का मन टूट गया था। गाँव ने ये बात बोली थी कि हम इसके साथ सामाजिक बर्ताव करने के लिए हमारी नज़रों में दोषी है, जमीन कहीं न कहीं इसने गलत तरीके से ले रखी है। गांव के लोगों के दिमाग में जहन में उस टाइम की कार्रवाई सुनकर यही आई थी बात, इसलिए वो फैसला ना तो उसका हुक्का पानी बंद हुआ। पंचायत एक बात कह के उठी थी खाप पंचायत, भाई चमन ऋषि धाम है, इसकी भूमि पे पवित्र दरा पे पंचायत हो रही है, ये यहाँ की पंचायत छोड़ कर चला गया, तोहिन करके चला गया। 21 गांवों की पंचायत की 3 तपे बैठे हैं, तो इसलिए पंचायत छोड़ के जाने की एवज में उसको 2 महीने चमन ऋषि धाम की साफ सफाई के लिए बोल के गई थी। ये बोल देगा उसके साथ हमारा सामाजिक बर्ताव जो भी है प्रेम प्यारा वो ऐसे कैसे रहेगा, इससे सिवाय उसके खिलाफ कोई फैसला लिया नहीं था। तो सर मेरू का कहना है कि जो मनीष का परिवार था उसके घनिष्ठ संबंध थे और उस लेन देन की उन्होंने आपस में कोई लिखित कार्रवाई नहीं करी थी, लेकिन वहाँ पर पंचायत में उसने अपने लड़के पे सर पे हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं जो हूँ मैंने सारी लेन देन की है, लेकिन पंचायत ने उसको प्रताड़ित किया। आज जो बातें अपने मुंह से बना के मेरू कह रहा है ना, वो सरासर झूठ कह रहा है। यहाँ पर हजारों आदमियों की पंचायत थी, हाजिरी थी। उस टाइम ये बात कहता तो पंचायत उसके दोनों पक्षों का सुलझेड़ा करवा कर भेजती, निपटारा ही करवाती। उस दिन उसने इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं करी। तो जी मैंने क्या, मैं पत्रकार मीडिया और समाज से पूछता हूँ, क्या ज़मीन लेना कोई गुनाह है जी? अगर नहीं है तो मेरा बहिष्कार क्यों? अगर कोई आदमी डरता हुआ मतलब अपनी जान छुटाने के लिए जी पंचायत से उठकर चलाए तो क्या उसका बहिष्कार कर दिया जाए? आज तक किसी खापों ने मतलब इतनी बड़ी सज़ा दी है जी किसी को? तो जी हमारे साथ जी गाँव में कोई नहीं बोलता चालता, मेरे दूध क्या 5 महीने हो गए, तो मतलब सिचुएशन के है परिवार की, कोई बोल रहा है कुछ नहीं बता रही है जी। माम तो घर बाहर कौन निकलते जी, मारे पास तो इतनी वो हो रही है जी। मारा तो दूध बंद करवा दिया, मैंस थी जी 3 लागड़, वो मैंस दी हमने आधा मोल लिखाई जी। और जी मारा के साथ कोई डॉक्टर है जी, बूढ़ी माँ जी रहते ने भी जी, इसने वाह हो जाए मेरे इन्हें क्लियात ले जूँ या कैथल ले जूँ जी दवाई दवाने के लिए। तो इतनी नौबत आ रही है जी हमारे पास तो जी, जमा मतलब या तो आत्महत्या कर लें जी या गांव छोड़कर चले जाएं जी, और को वहाँ नहीं रहे जी। इसके बाद भी जी मैंने जी पुनर्विचार के लिए पंचायत से अगर मैं उठकर चला आया, अगर इसकी सज़ा मेरे को न्याय मतलब पंचायत ने मेरे साथ अन्याय किया है ना जो बाड़ू खाप ने जी, तो जी मैंने उनके लिए जी दोबारा से अपील की कि भाई मैंने जो पंचायत से उठकर चला आया हूँ मैं, इसके लिए मैं दोबारा से अपील करता हूँ भाई इसमें पुनर्विचार किया जाए। तो जी मैंने बाड़ू खाप के से अपील की, लेकिन बाड़ू खाप के चौधरियों ने कहा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, अपील से पहले 2 किले हमारी जोड़ी में डाल और जुइन जाकर तेरा बहिष्कार खोलेंगे। तो जी आप पत्रकार मीडिया खुद से हम अनुमान ताज़ा लगा लो कि मुझसे क्या चाहते हैं। मैंने जी अपने खून पसीना की कमाई जी वो मुझसे अपनी छीनना चाह रहे हैं जी। मैंने जी कभी भी मतलब शराब नहीं पी, मतलब अपना काम से काम रखता हूँ। आज लग जी गाँव में मेरे पे कोई जनानी का, कोई चोरी जारी का, कोई ऐरा वगैरह का जी, कोई डकैती का हुआ, मतलब आज लग मेरी कोई शिकायत नहीं है जी कहीं पर गाँव। जो ये मनीष है इसके साथ आपका मतलब दोस्त था क्या, मतलब भाई था? हमारे एक को दादा के हैं, 2 दादा के जी, हम ज्योतिया के बात था जी, ज्योतिया परिवार से वो भी और ज्योतिया परिवार से मैं भी हूँ। उसका दादा और मेरे दादा सगे थे जी, हमारे वहाँ जी निजी हैं जी।
जैसे अब गाँव के लोग उनके साथ जैसे बोलते नहीं है, बिल्कुल जैसे दूध लेता था वो भी बंद हो गया, सारा कुछ बंद है। तो पंचायत आप कह रहे हो ये हुक्का पानी हमने नहीं बंद किया, तो फिर वो क्यों ऐसे झूठे क्यों बोल रहे गांव चिसाड़ा के लोगों का जब उनके बुलाने से विनती करने से 3 बार उसके घर गए, भाई खाप पंचायत बैठी है, 2-3 तपे बैठे यहाँ पर, आप आओ और आप उनको अपनी मतलब बात दोहराओ और बात रखो और पेटा भराओ। गांव राम का, पट्टी का, 10 मुख्य मोजिज आदमियों का गाँव के भाई आपसे विनती करी जा रही है। जब गांव वाले आदमी को उसने विनती नहीं मानी ना, तो गांव ने उसका मतलब वो चीज ठुकरा दी, भाई हम इसके साथ बर्ताव नहीं रखेंगे, मतलब हमारे समझ में नहीं आया, न्यायप्रिय आदमी नहीं था। गांव का मन उतर गया, वो गांव ने मतलब सोचा है। तो इसके विषय में खाप पंचायत क्या कहेगी? कुछ भी नहीं कह सकती खाप पंचायत। गांव की मर्जी है, अगर कोई आदमी गांव में गांव की बात को ना मानने सिरे से नकार है तो गांव से मन मोड़ लेता, सिर्फ इतनी बात है। यदि दोबारा पंचायत में आना चाहिए बोल रहे हैं। पुनर्विचार के लिए उसके भाई बंधु मिलकर गांव के मौजूद लोगों से खाप प्रधान से आके मिले और कोई प्रस्ताव रखना तो रखे, कब पाबंदी लगाई है इस बात की? तो उसके गांव के मौजूद लोग हमारे सामने बैठे हैं, तब भी कहा था भाई आओ और मिलो, और इसका मतलब भाई क्या समाधान हो सकता है? अगर वो इस चीज़ की बात, जब खाप पंचायत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, 33 गांव के लोग, कोई पक्षपात के लोग नहीं बैठे हैं, वो दोनों पक्षों की ओर, ना तो उसको मारे थे ना उसको मतलब भाई किसी को रिलीफ दे हुए थे, वो दोनों परिवारों का अच्छे से बसेबा करवाते हैं और वो आज भी तैयार है खाप पंचायत तो। लेकिन उसकी भूमिका कहाँ है? या जो खाप के जो पंचायती लोग हैं, पंचायती सरदार हैं, फैसले करने वाले लोग हैं, वो उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहा है। हाँ जी, हम एक को परिवार के हैं जी। हाँ जी, तो जी फिर इसके बाद जी इन्होंने हमारे परिवार ने तो जी इसी नौबत है रही है जी। देखो जी, इतने झूठे आदमी के, मैं पंचायतों से, मैं खापों के खिलाफ नहीं हूँ जी, मैं खापों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ जी, लेकिन खाप मतलब जो खाप के चौधरी हैं, ये मतलब ऐसा हुआ नहीं सोचते जी। देखो जी, इतने झूठे आदमी का जी, इन्होंने जी झूठे आदमी का विश्वास किया जी। जो ये सुखविंदर है, देखो जी मनीष दिसंबर 2017 में मर लिया जी। मनीष दिसंबर 2017 मर लिया जी। ईब उसके मतलब 2023 में आकर एफिडेविट देगा जी, जमीन से मिट्टी उठाई जी, खट्टी खोट है जी हमारी जी। उसने जी ठेकेदार से मिलकर जी 5-6 लाख रुपए लेकर, और फिर वो उसकी तो मिट्टी उठा ली जी, और फिर मारे उस पर हुआ करा जी, मारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया जी। तो जी उन्होंने क्या किया जी, बंदियों देख दिया जी, भाई समाज से अकेला कर दिया जी। मैं समाज से अकेला करने के बाद जी, तो इन्होंने क्या किया जी, मतलब जो बाड़ू खाप के इशारे पर और सहारे पर जी, इसने मनीष, यो जो सुखविंदर है, सुखविंदर जो मनीष का साला जी, जो पुलिस में, और उसकी रीना मनीष की पत्नी जी, इन्होंने बाहर से 20-25 गुंडे बुलाकर जी मेरे खेत पर आकर 29 जुलाई को 9/7 को जी मेरे खेत पर आकर कब्जा किया जी। मेरा ट्रस्ट कि चंद लोगों ने, खाप के ठेकेदारों ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, उसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वो झूठ बोल के एक मतलब फरी की सहानुभूति लेना चाह रहा है, वो उसके कथन गलत है, इससे खाप पंचायत को भी ठेस पहुंचती है। मेरा नाम लव कुमार है। आपके सामने एक मैटर आया था थोड़े दिन पहले कैथर ब्रेकिंग टीवी के थ्रू, और 1-2 मीडिया वाले आए थे, मतलब जो रामवीर जी जोसाड़ा से, उन्होंने कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं इस बहन पे, मतलब कि उन्होंने मतलब बाद में उनकी ज़मीन छीन ली, उनकी रजिस्ट्री के बाद भी उन्होंने ज़मीन छीन ली है। तो मेरे पे कुछ फैक्ट है जो मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। पहला तो सर ये बात है कि जो ये फाइट है ये दोनों तरीके से चल रही है, एक कानूनी एक समाजी, ठीक है सर। जो कोर्ट में पेशी है वो है हमारी 7/11/2023 की पेशी है। उसने साफ मना करा है कि कोर्ट में कोई केस चल ही नहीं रहा है। मैं आपको सिविल सूट बता देता हूँ जो कोर्ट इन्होंने डाला था, ये 1280 सिविल सूट नंबर है, और ये जो मतलब करा गया, दाखिल करा गया, ये करा गया 22/8/2023 को। इसी के अगेंस्ट में हमने एक और मतलब रजिस्ट्री जो चैलेंज करी है हमने, उसका सिविल सूट है 1442 है, हमने भी 28/8/2023 को चैलेंज करा गया। तो वैसे तो ये मामला जो कानूनी रूप से भी चल रहा है, बट दूसरा जो मामला है वो सामाजिक तरीके से चल रहा है, कभी का ये हमला। तो पहले इन्होंने सर ट्राई करी कि सामाजिक तरीके से उस मतलब फैसला कर लिया जाए, कानून की तरफ से ना जाया जाए। तो ये 4-5 सालों से सामाजिक लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये लड़ाई लंबी चलती रही, अब जाके सामाजिक फैसला हुआ और समाज ने क्या करा, मतलब रामवीर जी उनको दोषी पाया गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो वीडियो बनवाई, पिछली वाली जो वीडियो बनवाई थी, 1-2 फैक्ट है मेरे पास। पहला फैक्ट है सर, जो मनीष जी है इनके जो हस्बैंड है, उनकी जो डेथ हुई है सर वो मतलब अल्कोहलिक की वजह से हुई है, इसमें साफ लिखा हुआ है, मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट भी है साहब।
इनकी जो डेथ हुई है सर वो 1 दिसंबर 2017 को हुई थी, और जो रजिस्ट्री हुई है वो फरवरी में हुई है। एक्चुअली बात मैं आपको बताता हूँ, मेन बात क्या है, जो 3-4 सालों से मतलब वो बीमार चल ही रहे थे दारू की वजह से, पूरे गांव को ही पता है वो तो बात कि वो शराब बहुत ज़्यादा पीते थे। अब उनको पता था कि फरवरी के बाद दिसंबर तक उनकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा पतली थी, मतलब अलग अलग हॉस्पिटल में उनको लेके जा रहे थे, बट स्थिति में कुछ सुधार नहीं हुआ। उसके बाद 1 दिसंबर 2017 को उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। इसके बाद भी वो बोल रहे हैं कि उन्होंने पहले क्यों नहीं आए, पहले जो हमारी लड़ाई थी वो सामाजिक चल रही थी, हमारे पास कोई सबूत नहीं थे। अब हमारे पास कोई सबूत आया तो हमने कानूनी साथ में स्टार्ट कर दी। सेकंड बात, हमें ये बात पता लगी रजिस्ट्री वाली बात, क्योंकि ये क्या करता था, ठेके में बोता था जमीन को। हमें ये बात पता लगी जब हमने अप्रैल में 2018 में इनसे ठेके की मांग करी, तो ये साफ मना कर गया कि मेरे पास तो ये जमीन अपने पास है, तब से ये जमीन हम बो रहे हैं। बट ये किसी ना किसी तरीके से तंग करता रहता है। ये बच्चे बेचारे आपको दिख ही रहे हैं साफ, कितने कितने साल के ये बच्चे हैं बेचारे। अब इनके पास बताओ क्या है, ना उनको वो मतलब बुआई के टाइम पे भी तंग करता है और काटने के टाइम पे भी तंग करता है। थर्ड बात क्या है सर, सेकंड बात क्या है, उसने क्या करा, वो सबसे बड़ा फ्रॉड मैं आपके सामने लेके आता हूँ उसका, बिजली कनेक्शन का। उसने क्या करा, बिजली कनेक्शन जो लगवाया हुआ है उसने 6 नंबर किले में लगवाया हुआ है ताकि वो कब्जा दिखा सके 5 नंबर किले में। बट जो परमिशन है उसने, जो परमिशन उसको मिली हुई थी, जो पटवारी ने उसको परमिशन दी थी, वो परमिशन दी थी उसको 5 नंबर की, मतलब 15 नंबर किले की, और उसने 5 नंबर उसमें दिखा दिया। मेरे पास ये भी सबूत है उसके 5 नंबर किला की भी। ये किला नंबर 15 की परमिशन है, इससे साफ दिख रहा है उसने लगाया उसको 5 नंबर किला में। पटवारी की हमने मौका रिपोर्ट भी दे ली है, मौका रिपोर्ट भी दिखा रही है कि 15 नंबर का था। ये देखो कितना बड़ा फ्रॉड है। तीसरी बात सर क्या बोल रहा है वो, कि जो इसमें आरटीआई में कागज लगवाए हुए हैं बिजली कनेक्शन लेते हुए, अगर आप देखोगे 2-3 चीजें उसमें भी साफ गलत है। आपको पता है जितने भी खेवट के सदस्य होते हैं सबकी एग्रीमेंट चाहिए, सबकी सहमति चाहिए, उसने किसी एक की भी सहमति नहीं दी। और साफ साफ इसमें जो आरटीआई हमारे पास रिप्लाई इसमें साफ लिखा हुआ है करते समय किला नंबर 15। अगर उसने किला नंबर 15 में लगवाया तो 5 नंबर में किस बात का लगवा दिया, सबसे बड़ा फैक्ट तो ये है। अब ये तो साजिश लग रही है कि साथ में इसने पुरानी साजिश, अब ये कनेक्शन लिया उसने उसी टाइम के लिया हुआ कनेक्शन है, तब से कनेक्शन उसके पास है, ठीक है। सेकंड चीज, वो जो बोरवेल की बोल रहा है, वो बोरवेल के समझौते में लिया गया था, साथ में हमने दिए थे पैसे वगैरह, बट साथ में वो यूज कर रहा था क्योंकि ठेके की जमीन उसके पास है तो वो यूज तो करेगा ही। अब वो क्या बोलने लगे कि बोरवेल भी मेरा ही है, ठीक है। फार्म तोड़ दिया जी, मेरी खरी जुबैर आधा किला जुबैर का था जी, वो बह दिया जी, पाइपलाइन तोड़ दी जी। इसकी शिकायत जी हमने, हमारे खेत तो जी उड़ा गुंडे लग गए, हमारा खेत गुंडे छोड़ दिए जी उड़ा जी। तो जी मामला जी इसकी शिकायत क्लियात SHO साहब को की जी, कैथल क्लियात DSP को भी की जी, कैथल SP साहब को भी की, DC साहब को भी की जी हमने। और इसकी शिकायत आज हमने DGP और CM मतलब CM श्री मनोहर लाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई जी हमारी, तो जी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई जी हमारी। तो जी हमने तो जी इसी नौबत है रही है जी, हमने तो आते जाते सारी जगह डर लग गया जी। हमारी तो मगर खेत में आते जाते भी जी, मैं तो मेरी माँ और क्या गला जाऊँ जी या इसने ले जाऊँ जी, आते जाते गुंडे पावें जी रामें जी, हमारी तो लगाई बैठी है जी। एक तो मनीष की पत्नी है जो सिवा बैठ गई, दो थी अपनी बेबे बुला ली, दो ओढ़े बुला कर ओढ़े तो गैस धर ली और ओढ़े चूल्हा धर लिया जी। 15 दिन रोटी पोई, यूँ भी तोड़ दो आप आवेगा, वो भी फोड़ दो आप आवेगा, इसका सारा खेत जाट दो आप आवेगा जी। हमने बाहर निकल दिया, इसका मारने का और लगाएगा तो मुदलान का था जी, वो भी सूख गया, वो भी सूख गया हमारा। हम अपना खेत में भी नहीं जान देते, हमारा नहीं जी कुछ भी। जो हमारा घर का खेत था जी वो भी सूख गया, जीरी लगा रखी थी वह भी जमा साफ सूख गई बिना पानी, क्यों पानी का जुगाड़ दी उसमें था, जो हमने कनेक्शन दे रखा है पाइपलाइन उसमें तो घर आड़ा में ले जा रहे थे। अब डोरी भी तोड़ दी, ट्रांसफार्मर भी तोड़ दिया, पाइपलाइन भी तोड़ दी, वो भी सूख गई जी। आप बता दें। इब तो जी मारी घनी दुखी जानवरी मार गल नहीं आए बच्चा ने भी सगाई चलावेंगे, ये बोरे बालू सगाई चलावेंगे, पंचायत आगे कह के आवेंगे फलानी दिकड़ी बोल है मुकड़ा बोल है, बस ये ऐड भी सुन जे बालू जाओ सगाई चला के आओ भाई, इस गल तो बोलन लग गया गाँव में और कोई नहीं बोलता जी। मामला जी ऐसा के गुना कराया था जी, जमीन ली है जी, हमने ऐसा के हुआ कर दिया था जी, कोई मतलब बलात्कार किया हो जी, कोई सी जगह जमीन लेना जी कोई बड़ी बात है, पेट जताइए अगर नहीं बोले जाओ नहीं, कोई सी बड़ी बात तो नहीं करी जी हमने, कोई सा बड़ा गुना तो नहीं किया जी।
अगर हमने कोई बार बार पंचायत से ये कहा कि भाई अगर हम दोषी होते तो ये मनीष, जब मनीष जी ये करता और मनीष की मां जी ये करती, तब क्यों नहीं मुद्दा उठाया जी ने? तो लेकिन हमारे जी कोई सुनवाई नहीं करी गई जी। इसके बाद जी इन्होंने इकोनॉमिक सेल में हमारी जांच के लिए भेजा जी। इकोनॉमिक सेल में एसपी साहब को इन्होंने हमारी दरखास्त दी, जो इसने सुखविंदर ने और पुलिस वाला ने, जो पुलिस की बार बार दोष दिखावा जी, इन्होंने इसकी बहन रीना देवी के नाम हमारी शिकायत करवाई जी। भैया तो रजिस्ट्री है, इसने रामवीर ने दारू दूरू पिया के उन नाम करवाई हुई है जी। तो इन्हें हमारी जी 3 महीने हमारी इकोनॉमिक सेल में जाँच चली जी। हमारी जांच को के लिए जी तहसीलदार ने, मतलब सरकारी वकील ने, जो उसके हुआ होते सारी की सारी तफ्तीश करी जी, लेकिन हमारी रजिस्ट्री को ओके पाया गया जी। उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं मिली जी। जो इन्हें शिकायत दी थी उसको झूठा किया गया जी। फिर भी लेकिन खाप पंचायतों ने फिर भी उसी पर विश्वास किया जी, जबकि निर्दोष, जो निर्दोष है जी उसको सज़ा मिली और जो दोषी है उसको सज़ा नहीं मिली जी। चालू करूँ? एक और सर बात, वो बोल रहा है कि इन्होंने 34 लाख इनको दे दिया। आप इनका एक बार आ जाइए, घर देख लो एक बार। आपने उसका घर देखा हुआ है साफ वीडियो में, एक बार अंदर आ जाइए, आप घर देख लो, मैं आपको घर दिखा देता हूँ उसका, साफ साफ आपको दिखेगा। ये आपको कहीं से लग रहा है कि उसके पास 34 लाख आ गए होंगे सर? एक बार देखना, हालत देखना आसपास घर की, या आप अंदर भी देख लो सर। ऐसे लग रहा है कि दीवारें बहुत पुरानी है, गिर नहीं सकते। ये तो बल्कि खतरे में रह रहे हैं सर। मेरे को लग नहीं रहा कि खतरे में कैसे रह रहे होंगे। अगर किसी घर के सदस्य को, उसने किसी घर के सदस्य को 34 लाख दिए होंगे, क्या आपको लगता है कि ये इस हालत में रहते? आपको साफ दिख रही है इसकी हालतें। आप उधर भी आ जाओ एक बार मेरे साथ, इधर भी देख लो, दीवारों में देखो दरारें आ गई है। आपको लग रहा है ये हालत कि 34 लाख के बाद? देखिए सर, इधर देखें ना, इनके पास कुछ है ही नहीं, और लग भी ना घर में है क्या। चलो सर एक बात बताओ मेरे को, छोटी सी बात, लेट्स उन्होंने घर ऐसा ही रखा है, आपको ये लग रहा है कि इनके पास कोई ऐसा सामान होगा तो 34 लाख बता दे कि इनके पास 34 लाख आए हुए हैं? बाकी सर आप मीडिया सर्वो पर ही है, बाकी मीडिया पे छोड़ देते हैं। हम आप पत्रकार मीडिया के जरिए समाज से यही अपील करते हैं कि भाई हमारे साथ हमारे को न्याय दिलाया जाए। हमारे खेत में नजायज कब्जा, ये कब से खड़ा है मतलब ये तो ऐसे? जी जब से खड़ा है जी 29 मई से जी। ये तो ट्रैक्टर यहीं खड़ा है जी, यूँ नहीं गए कलिया कड़िए में जी। यूँ कहाँ चले जी, कोई किराया करांदा नहीं जी। मेरा खेत है और मेरा खेत पर जी ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया जी। जो मोल ली ज़मीन है, दादे लाई ज़मीन है, वहाँ जी वहाँ नहीं, मैं वहाँ जा रहा जी। क्यों? अब उसमें पानी दानी कुछ नहीं है जी, ये मैं जाऊँ कहाँ? काम कैसे चल रहा है घर का? कुछ नहीं चल रहा जी। हम तो आधे तो भूखे रहा जी, हमारे पास तो और को सारे नहीं है जी। ये नहीं बताओ जी, खेत में कुछ नहीं, और के करावांगे जी। डांगे ढोरते जी, आधा रेट लिखा दिया जी हमने जी। दूध लेंदे नहीं, दूध वाले हटा दिए, बाड़ू वाला तो दूध दे कर दे वो हटा दिए। फिर बीटा की सरकार उड़ा रही है जी, उसमें लाके देना वो हटा दिया। माँ हमने तो जी को डॉक्टर भी बट्टी नहीं देता। इसे नहीं भाई हम बुखार हो रहा तो बाज करते डॉक्टर पर बट्टी ले आओ, या तो खाथड़ लेकर जाओ या किलात लेकर जाओ जी। रात ने बूढ़िया ने 11 बजे 12 बजे आठ उम्र में जी टेंशन में हो जाए है, रात ने ले लेकर जाओ वहाँ जी। ऐसा तो नहीं है भाई तुरंत पर आड़े तो बुला लिया, कुछ भी हो सके है जी। हमारा टीम के कुछ कहोगे आप जैसे के अपील करना चाहोगे खाप पंचायत? तो जी इतना खतरा हो रहा जी, मानना नहीं जी। मेरी बहन का परिवार जी जो रेड़ा माजरा है जी, वहाँ भी जी पंचायतों का सिस्टम जोर से चला लग रहे हैं जी। अभी जो खापों का सिस्टम है, वहाँ कैसे? वो मेरी बहन के किला मेरी बहन के नाम है जी। अच्छा, वो उधर भी प्रेशर गेड़ रहे हैं जी। भाई तो ये माना तो जी मन मेरे परिवार ने और मेरी बहन के परिवार ने इतना जी, कोई हमारे साथ कोई भी घटना किसी भी टाइम घट सके जी। कोई भी हमारे साथ जी मतलब मार पिटाई या मतलब हमारा कोई भी मर्डर कुछ भी कर सकते हैं जी हमारे साथ। तो हमने तो जी इतने भयभीत हो रहे हैं जी। मेरा परिवार और मेरी बहन का परिवार जी पूरे दहशत में है जी। कभी भी कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है क्यों हमारे साथ तो जी। रात तो खेत में जाऊँ जी, गुंडे लगाते हैं, रोड पर भी जी गुंडे भेज दें, कई बार मोटरसाइकिल लाए हैं जी पीछे जी। तो जी इतने भयभीत कर रखे हैं जी, कहीं भी कोई भी घटना हमारे साथ हो सकता है। अगर हमारे साथ, हम तो मीडिया के जरिए कह रहे हैं जी, अगर हमारे साथ कोई भी घटना हो जाएगा तो जी इसका जिम्मेदार सुखविंदर सिपाही निवासी पेगा और उसकी बहन रीना देवी और बाड़ू खाप और थुआ खाप जी, इसके जिम्मेदार ये होंगे जी अगर हमारे साथ कोई भी घटना घट जाती है तो। और मैं खापों से और मीडिया से बार बार कहता हूँ कि जो आदमी इतना झूठा मतलब 6 साल पहले मरे हुए आदमी का मुआ करा नहीं जी। मतलब आपसे यही मतलब मैं बार बार आप मीडिया से मतलब न्याय मांग रहा हूँ जी कि ऐसे मतलब झूठे षड्यंत्रकारी आदमियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और कानून इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दे। क्यों जो हम ये तो हमें निर्दोष को दे रहे हैं जी।
जो हम निर्दोष हैं उनको तो सज़ा मिल रही है जी, और जो दोषी हैं वो बाहर घूम रहे हैं जी। तो मैं जी आपसे और सरकार प्रशासन से बार बार यही अपील करता हूँ कि ऐसे ऐसे झूठे शब्द पत्र देकर वह षड्यंत्र रचकर ज़मीन की मिट्टी उठाकर दूसरे की ज़मीन पर आकर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं जी। कर लिया जी, हमारा तो सारे ज़मीन जमान पर सारा को कब्जा बना लिया जी ने जी। ट्रांसफार्म पर, पाइपलाइन पर जी, उन पर सभी मतलब तार तोड़ का, कोठा पर भी बैठा बैठ के जी, कोठा का भी ताला लगा दिया जी। इनके खिलाफ जी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जी। रेना हाँ धोखाधड़ी का करते जी, दारू पिया करता, रजिस्ट्री तो धोखा करवा रहे हैं। उन्हें तो खुद की सोधी को नहीं थी, मैं तो कभी पीवे कौन था। आप गांव में कड़ियां भी एंड को पूछ ले बात की पिया करता कि नहीं पिया करता, आपने और भी बता देंगे। और मेरे आने आने बच्चे हैं 34 लाख का भी है, 34 लाख रुपए में मैंने जी। मेरे तो दलियां के भीतर कोई भी बंदा नहीं आया जो पीछे देने वाला हो। इससे पहले जो लेन देन था उसका मैटर का थोड़ा पता हुआ आपने? ना जी, मैंने क्या का नहीं बेरा। हम तो ये इतना बेरा है, कोर्ट में केस उसने भी डाला है, हमने भी डाला है। आपने कब पता लगा जो कोर्ट फैसला, आपने कब पता लगा? इतनी तो जी मैं पढ़ नहीं थी, जो मैं अपने सही बात बता दी सारी। नहीं, वो आपने कब मेरा रह गया रजिस्ट्री का नाम और ठेका महंगा नहीं, हमने तो जी उसका गुजरिया बात है। जज ने बोला ठेका, आप ठेका क्या नाम के मांगो ना, मैंने तो जमीन ने मोल ले लिए। तो हमने तो जब पेरा लगा कि वो हमारी जमीन ने भी तड़े तड़े नाम करवा दिया। हमने इस बात का कोई नहीं दे रहा था। अरे इतना बड़ा परिवार है जी, किसी ने तो गला लेकर आंदा, किसी ने तो वो करदा, और मेरे तो जी कोई है ही कौन। बाकी मैं तो यहीं आने बच्चे हैं, मैं इस घर में मैं रहा हूँ। तो इन्हें कुछ तो बताना था, घर आया कर मैं तो ठीक, कम तक मैं पीवे था, मैं तो नहीं पीऊँ थी। इसने कुछ भी बात नहीं बताई है। वो तो ठीक थे जी, लेना देना तो देख जी सारे कर हैं, ऐसी बात नहीं होती। फिर जी मन इन बातों का बाकी कहेंगा कौन दे रहा। हमने ठेका महंगा, इसने ठेका दिया को नहीं, हमने अपनी जमीन बो हाँ जी जदे के। राही नहीं जी, डांगरा ने घास नहीं, मुट्ठी नहीं जी, दाने नहीं। ये कैसे तो डांगर रखा, कैसे हम रवा जी, ये वैसे तो नहीं चलता। मारा पैतो जी को चारा घूम रहा जी, मारा पैतो जी ऐसा काम हो रहा जी चाहे तो आत्महत्या कराएंगे जी, और तय गांव छोड़ के जावांगे जी, और तुम्हारे भाई तो चारा घूम रहे जी कि भूखे मरांगे जी, और क्या करें, खेत में खाने के लिए कुछ नहीं है जी, वहाँ यहाँ भी कुछ नहीं है जी, और कितने दिन काम चलावांगे जी। मान जी 5 महीने हो गए जी हम अपना घर में कह दें जी। हाँ ये मैं आप लोगों से जी बस आप क्या करना चाहोगे फिर भी, क्योंकि पंचायतों का हरियाणा में एक बड़ा रोल होता है, तो खाप पंचायतों को आप क्या कुछ अपील करो? पंचायतों को जी मैं खापों का वहाँ निंदों से नहीं डराएंगे, लेकिन खाप के चौधरी जो पक्षपात करते हुए अपने कंधे पर रखकर जी गलत निर्णय सुनाते हैं जी, वो सही और गलत का निर्णय नहीं लेते जी, वो निर्णय लेकर जी और हम जैसे को जी मतलब भुगतना पड़ रहा है जी। तो आप लोग तैयार हो गए अगर मतलब खाप पंचायतें दोबारा कहती हैं भाई आप आओ और मैंने तो कह दिया था अपनी जी, बात रखो? मैंने जी उसके लिए कह दिया था जी पंचायत से जी, उसके भी इस बात के लिए मैंने कहा था जी पुनर्विचार के लिए, लेकिन पंचायत के जो बाड़ू खाप के चौधरियों ने कहा कि भाई पहले अपील तो ना, पहले 2 किले एकड़ जमीन मारा जोड़ी में डाल, उसके बाद तेरे फिर अपील के बारे में फिर तेरा बहिष्कार खोलांगे जी इसके। हाँ जी, ये बात खुद अंदाजा लगा रहे हो जी मुझसे क्या चाह रहे हैं जी। ये मारा पैतो जी हम तो जी इसने फंस चुके हैं जी, मारा पैतो जी, और हम क्या करा भाई, इसका ज़्यादा तो मार पाको हमने क्या गुना कराया था जी, नहीं तो बता दो जी जमीन ने मोड़ ली होगी जी, जमीन लेना कोई गुना तो नहीं है जी। तो पैसे अपने मतलब किस तरीके दिए, थोड़ा हाँ बताओ। पैसे तो जी हमने जी 27 लाख रुपए बयाना के तौर पर जी, जो हमारे लेना देना का था जी 27 लाख रुपए बयाना पे लिखाए थे जी, और 7 लाख रुपए हमने रजिस्ट्री पे दिए थे जी। हाँ जी, ईब तो जी ऐसे पाखंड रच रहे हैं जी, क्यों गांव हमारे खिलाफ हो गया जी, इब न्यूज देखा भाई कल्ला इसका कोई नहीं। अब तो जी वो लंबरदार और गवाइया भी मुड़वाए रखे हैं जी, वो इकोनॉमिक सेल में जी हमारे खिलाफ झूठे शब्द पत्र दे रहे हैं जी। अब तो मतलब जो देखो जी कितना अन्याय कर रहे हैं जी, जो 7 साल बाद जी गवाइया और लंबरदार भी नहीं कमाए, बहुत तो दारू पी रहा था भाई, वो तो पीछे फिर न्यू कहता फेर दे दियो जी। अब ऐसी बातें कर रहे हैं जी, क्यों देख रहे जी कल्ला जी इसका कौन है, ये भी भाई कल्ला पे क्यों करे भी कर दो जी। अब ऐसे प्रेशर गेड़ कर जी, इकोनॉमिक सेल में भी जी उन्होंने मतलब जो हमारे गवाही और लंबरदार थे नहीं जी, उनसे भी झूठे एफिडेविट शब्द पत्र तैयार करवाए गए जी, लेकिन फिर भी हमारी रजिस्ट्री को जी सही पाया गया जी।
ये आप मीडिया खुद अंदाज़ा लगा लो कि भाई जो 7 साल पहले मतलब गवाह और नंबरदार को अब मुड़वाया जा रहा है नहीं जी, तो मतलब इससे हमारी ज़मीन को जी हड़पना चाह रहे हैं जी।